यदि पृथ्वी का द्रव्यमान यदि पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान की तुलना में 6 गुना, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान की तुलना में 6 गुना तथा पृथ्वी की त्रिज्या से चंद्रमा की त्रिज्या 1/3 तथा पृथ्वी की त्रिज्या से चंद्रमा की त्रिज्या कितनी 1/3 हो तो बताओ चंद्रमा पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। तो बताओ चंद्रमा पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन है बेटा आपका। रियलिटी में तो बहुत इजी है, लेकिन अगर आपने इस पर थोड़ा ध्यान नहीं दिया, प्रश्नानुसार माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M, प्रश्नानुसार माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M तथा उसकी त्रिज्या कैपिटल R है, तब पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता लिख दो बेटा आपके सामने जो लिखी हुई है समीकरण 1 में, Eg बराबर Gm/r²। लिख दिया। तथा अब इसको बेटा कंप्लीट लिख दो, आप यहां तक लिखो कंप्लीट। समीकरण 2 इसको नाम दे देना आप। समीकरण 2 इस लास्ट वाले को नाम दे दो, फटाक से लिख दो इसे। बेटा जल्दी लिखो, फटाक से 2-3 लाइनें हैं, फटाक से लिखो। कौन बता रहे हैं? जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, फटाक से लिखो। समीकरण 2 तक लिख दो फटाक से इसे। हमें इसे आगे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता करनी है। पृथ्वी की सतह के बाहर हम लोग परसों कर चुके हैं, पृथ्वी की सतह पर करते हैं अभी। पृथ्वी की सतह पर, चूंकि पृथ्वी की सतह के बाहर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता
आर का मान रखा था आर प्लस एच, हमें वर्तमान में इसी को काम में लेना है। लेकिन यहां स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, यहां इस कंडीशन में पृथ्वी की सतह की स्थिति में जो स्मॉल आर है उसका मान किसके इक्विवेलेंट है? कैपिटल आर के इक्विवेलेंट है। क्योंकि अब आपका पिंड कहां स्थित है? पृथ्वी की सतह पर ही स्थित है, यहां पे। यदि मान लो ये अपनी छोटी सी पृथ्वी अपन ने बना ली और इसकी त्रिज्या कैपिटल आर हो गई और आपका स्मॉल आर बिंदु यहां हो गया, बिंदु ये हो गया। थोड़े से चुप हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ, आपको कुछ भी चूं चपट करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी देर के लिए आप सामने ध्यान दे। अब आपका पिंड यहां रखा है बेटा इस बिंदु P पर। इस पिंड को यहां तक लाने में आपके द्वारा जो अनुभव किया गया बल था, उस बल में इस स्मॉल एफ द्रव्यमान के पिंड का आपने जब भाग लगाया तब आपको Eg मिला। तो पूरा पैटर्न करने से अच्छा है कि हम यहां पे स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों के इक्विवेलेंट मानते हुए Eg बराबर या EGS बराबर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्विवेलेंट टू Gm अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। पहले समीकरण कितनी हो चुकी थी बेटा, बताओगे मेरे को? 4 हो चुकी थी ना, तो इसे समीकरण संख्या 5 नाम दोगे आप। ये चित्र बनाओगे और ये लिखोगे, लिखो फटाक से इसे। चित्र जरूर बना लेना, आप लोगों को बेनिफिट ही रहेगा चित्र बनाने से। टाइप पर देखो, पृथ्वी की सतह के अंदर जब आप उतरेंगे तो h गहराई होगी। h गहराई पर जब आप पहुंच जाएंगे तो पृथ्वी का सारा द्रव्यमान आपके काम नहीं आएगा। पृथ्वी का सारा द्रव्यमान आपके काम नहीं आएगा, आपको केवल उतना ही द्रव्यमान काम आएगा जहां तक आप पहुंचे होंगे। तो देखो इसका चित्र बनाते हैं। ये तो अपनी मूल पृथ्वी होगी बेटा, ठीक है। आप इससे h गहराई पर उतर गए, इतनी गहराई पर आप यहां चलेंगे बेटा, तो मतलब अब आपको बिंदु O ये हो गया, ये स्मॉल r हो गया। यहां पे इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का, सॉरी इसका गुरुत्वीय क्षेत्र का मान या गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मापन करना है। पृथ्वी का पूरा द्रव्यमान क्या था बेटा? कैपिटल M था। पूरी पृथ्वी की पूरी त्रिज्या क्या थी? कैपिटल R थी। लेकिन अब आपकी जो काम आने वाला द्रव्यमान है वो R माइनस H वाला द्रव्यमान है। पूरा कैपिटल M द्रव्यमान आपके काम नहीं आएगा, आपके केवल इस भीतर वाली पृथ्वी का द्रव्यमान ही काम आएगा, इसका ही। तो पहले आपको वो द्रव्यमान निर्धारित करना होगा जितना आपके काम आएगा, उसके बाद आप m का मान रख दोगे इसमें। देखो ध्यान दो, माना पृथ्वी की त्रिज्या, इसको बेटा ध्यान से देख लेना, इस पर कई बार क्वेश्चंस अपने राजस्थान बोर्ड में भी आए हैं, मतलब 11वीं लेवल में भी आए हैं और कंपटीशन में भी इसको अक्सर पूछा जाता है, तो इस पर थोड़ा ध्यान अच्छी प्रकार से ध्यान दे लेना। माना पृथ्वी का संपूर्ण द्रव्यमान बराबर कैपिटल M। पृथ्वी का सारा द्रव्यमान कितना बताया बेटा? कैपिटल M बताया। त्रिज्या बराबर कैपिटल R। घनत्व पृथ्वी का घनत्व
अब वो पृथ्वी जो वर्तमान में सक्रिय है उसका मान आप स्मॉल m मान लो चाहे m डैश मान लो, m डैश मान लेते हैं इसे, ठीक है। माना वर्तमान स्थिति में कार्यशील द्रव्यमान बराबर m डैश। माना वर्तमान स्थिति में कार्यशील द्रव्यमान कितना है, m डैश है। कितना है बेटा, m डैश है। तब m डैश बराबर रॉ गुणा 4/3 पाई स्मॉल r की पावर 3। तब इस द्रव्यमान का सूत्र हो गया बेटा घनत्व गुणा आयतन। इस स्मॉल r तक जाएंगे पृथ्वी का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई स्मॉल r की पावर क्यूब। तो मैंने वो मान रख दिया। अब रॉ का मान मैं समीकरण 6 से रख दूंगा उसमें, समीकरण 6 से। समीकरण 6 से m डैश बराबर कैपिटल M बटे 4/3 पाई कैपिटल R की पावर क्यूब गुणा 4/3 पाई स्मॉल r की पावर क्यूब। जो कट रहा है वो काट लो। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट रहा है, काट लिया। तो m डैश बराबर क्या आ गया, m r क्यूब बटे में कैपिटल R की पावर क्यूब। समीकरण संख्या होगी बेटा कौन सी है, 7 हो गई। तथा पृथ्वी की सतह के अंदर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता EGI दिखाया बेटा इसको मैंने, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इन दी सरफेस, पृथ्वी की भीतर की सतह में EGI बराबर GM डैश बटे में R स्क्वायर, GM डैश बटे में R स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल r ये है अपने पास। M डैश का मान रखो समीकरण 7 से, समीकरण 7 से क्या होगा, EGI बराबर G बटे में R स्क्वायर गुणा MR क्यूब बटे में कैपिटल R की पावर क्यूब। जो चीज कट रही है वो काट लो बेटा। R स्क्वायर कट रहा है, एक R बच रहा है, तो अपने पास EGI का मान क्या आ जाएगा, EGI बराबर GM/R क्यूब डॉट में R सदिश, वर्तमान में स्थिति सदिश होगी बेटा, ये समीकरण हो गई 8। लेकिन इस R का मान अपने पास कुछ है बेटा, लेकिन स्मॉल r बराबर कैपिटल R माइनस H, लेकिन R बराबर क्या है बेटा, R माइनस H। तो रख दो इसका मान, समीकरण 8 में मान रखने से, समीकरण 8 में मान रखने से EGI बराबर GM बटे में R क्यूब डॉट में R माइनस H। समीकरण संख्या 9। अब देखो इसका वक्र निर्मित करते हैं बेटा, क्या करते हैं, इसका वक्र निर्मित करते हैं।
तथा आर के बीच वक्र PG तथा आर के बीच वक्र देखो इधर ध्यान दे लो इस पर, गीत तो बाद में गा लेना। ये मान लो आपकी पृथ्वी हो गई, आप O केंद्र से जा रहे हैं। आप जब केंद्र O से बाहर की तरफ जाते हैं तब आपकी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान r के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। तो यहां तक तो Eg is directly proportional to r। यहां पे Eg का मान मैक्सिमम बराबर Gm/r स्क्वायर, और इससे आगे Eg समानुपाती 1/r स्क्वायर। इस पर आपको लेना है Eg को और इस पर लेना है R को। अब आप इसके बारे में वापस एक बार फिर से सुन लीजिए। आपने जब गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान पृथ्वी की सतह के बाहर किया था, उस समय आपने गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र लगाया था कि भाई F बराबर में Gm/r स्क्वायर, Gmm/r स्क्वायर। उसके बाद फिर आपने एक सूत्र लिखा था Eg बराबर में F/m, स्मॉल m से स्मॉल m को काट दिया था। आपको सूत्र मिला था Eg बराबर Gm/r स्क्वायर, जिसको आपने बदल दिया था आगे Eg बराबर Gm/r स्क्वायर 1 प्लस में h/r का होल स्क्वायर, इसमें बदल दिया। ठीक है। इसके बाद में आपने सतह की बात की थी, जो आज ही बात की हमने। पृथ्वी की सतह पर बात की अपन ने, तो स्मॉल r और कैपिटल R परस्पर बराबर हो गए। स्मॉल r और कैपिटल R परस्पर बराबर हो गए, तो ये हो गया अपने पास Gm/r स्क्वायर। और अभी अभी हमने बात की है पृथ्वी की सतह के भीतर की, तो EGI बराबर Gm/r क्यूब डॉट में r सदिश। इस r सदिश का मान भी हमने रखा है अभी, तो ये अपने को काम करना है, फटाक से कर दो बेटा इसका जल्दी से।